गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह बस बैटर घोला जा रहा है और ये बैटर है रेडी टू मिक्स इडली वाला। बहुत दिनों से ना इडली घर पर नहीं बनी है और कहीं ना कहीं क्रेविंग हो रही थी इडली की। फिर क्या, मैंने गिट्स का ये राइस इडली का ब्रेकफास्ट मिक्स मंगवाया। इसे कंटेनर में खोला, थोड़ा सा इसमें तेल पड़ता है ऑलमोस्ट 30 ml और पानी पड़ता है। इसे ना अच्छे से घोल लेना होता है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी सही ना हो जाए। एंड दैट्स इट। साँचे में तेल लगाकर बस इस तरह से कंटेनर को, वो इडली वाले कंटेनर को स्टीम पर, भाप पर रख देना होता है। बस हो गया और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नारियल के छोटे छोटे पीसेस भी काट लिए क्योंकि नारियल चटनी इडली के साथ अच्छी लगती है। वैसे सांभर भी अच्छा लगता है पर अब इतनी मेहनत कौन करे। नारियल तोड़कर मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीस कर लिए ना, वही बड़ी हो गई है मेहनत मेरी। ओके गाइस, तो नारियल के छोटे पीसेस करने के बाद स्वादानुसार नमक डाल दिया है और उसी के बाद स्वादानुसार मिर्च पड़ेगी और लहसुन की 2 से 3 छोटी छोटी कलियाँ पड़ेंगी। और हाँ, इसमें दही पड़ेगा। दही जो है 1 छोटा चम्मच चाहिए, पर चाहिए ज़रूर। बस इन सबको अच्छे से पीस लेना है और ये देखिए पीस कर कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाता है। अब इसमें लगेगा तड़का देखिए मैं कैसे लगाती हूँ। गरम पैन में यहाँ पर तेल पड़ गया है और तेल पड़ने के बाद ही चना दाल और उड़द दाल को इस गर्मा गर्म तेल में डाल दिया है। थोड़ी सी राई भी डालनी है और हाँ, कड़ी पत्ता बिल्कुल नहीं भूलना है। बस ये सारी चीज़ें अच्छे से फूटने लग जाए, बस इस तड़के को इस चटनी के ऊपर डाल दिया है और ये चटनी रेडी टू सर्व है। और एक बार ये गर्मा गर्म इडलियाँ तो देखिए कितनी अच्छी बनकर आई है। और बहुत दिनों के बाद इडली बन रही है ना, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और स्पेशली मैं आपको यहाँ पर ये इडली का टेक्सचर दिखा रही हूँ कि कैसी बनी है, एकदम परफेक्ट जैसे मैं पसंद करती हूँ। बाय द वे ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट इन केस आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो मैं अमेज़ॉन की परचेस लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आपको आसानी से मिल जाएगा ये। तो कुछ ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म इडली विथ नारियल की चटनी। ब्रेकफास्ट से सीधा जंप कर रही हूँ मैं लंच की इस ग्रेवी वाली मस्त वाली सब्जी पर। और छोटे छोटे आलू देखकर समझ गया ना, जी हाँ, दम आलू बन रहे हैं। इन छोटे वाले आलू को मैंने उबाल कर छील लिया है और उसी के बाद यहाँ पर गर्मा गर्म तेल में मैं तल लूँगी। इसके ऊपर ना मुझे एक कोटिंग चाहिए क्योंकि वो कोटिंग ना इस दम आलू के सब्जी में ना 4 चांद लगा देती। तो कुछ ऐसी कोटिंग जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, बस ऐसी कोटिंग चाहिए। ग्रेवी के लिए यहाँ पर सबसे पहले प्याज और लहसुन को मैं अच्छे से भून रही हूँ तवे पर। हल्का सा तेल भी डाला है मैंने और इससे ना एक स्मोकी फ्लेवर आता है प्याज में। और जबकि आज नारियल हमारे घर में टूटा ही है, तो उस नारियल का यहाँ पर भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। नारियल के छोटे छोटे पीसेस को भी मैं अच्छे से भून रही हूँ और नारियल का भी दम आलू में डालकर देखिए बहुत बढ़िया सा एक ग्रेवी बन जाता है। इस मिक्सर जार में सारी भुनी हुई चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन, नारियल और हाँ, टमाटर को भी भून लिया था, ये सब तो डाला ही है। प्लस दालचीनी डाली है, हरी मिर्च डाली है और ये जो फूल होता है ना मसाले वाला, ये भी डाला है। सबको पीस लिया है। बस ये रेडी हो गया है ग्रेवी को बनाने के लिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सी ग्रेवी हो गई जिसकी वजह से बहुत अच्छा स्वाद बनने वाला। और ये सारे सूखे मसाले जो अभी मुझे लगने वाले हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसमें डाल दिया है तेल और यहाँ पर तेल गर्म होते ही हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को तड़के में ही मैंने डाल दिया। थोड़ा मेरा तेल गर्म ज़्यादा हो गया था तो लाल मिर्च थोड़ी काली हो गई है, पर आप इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, पर बिलीव मी सब्जी फिर भी बहुत अच्छी बनी थी। अब जो वो ग्रेवी मैंने पीसी है ना, उसे मैं यहाँ पर इस तड़के में डाल रही हूँ। अब जब ग्रेवी को अच्छे से भून रही हूँ उसी समय मैं इसमें सूखे मसाले भी डाल दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और ये गया सब्जी मसाला। यहाँ पर सब्जी मसाला की जगह पर आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, पर सब्जी मसाला इसका जो स्वाद है बहुत उम्दा करता है, या फिर किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। मैं तो सब्जी मसाला डाल रही हूँ। सबको एक साथ भूनूंगी तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो, इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा तेल छोड़ना ना चालू हो। और हाँ, स्वादानुसार नमक भी मैं डाल दे रही हूँ। और जैसे ही मसाले मेरे भून गए, मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। अब इस पानी को भी मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इस पर तेल का एक ऐसा हल्का हल्का सा लेयर ना दिखे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि हमारी ग्रेवी जो है ऑलमोस्ट मतलब 80% पक चुकी है। और देखिए यहाँ पर तेल आ गया ना ऊपर, तो बस इसी का इंतज़ार हो रहा था। लगभग 7-8 मिनट तो लग ही जाते इस सारे प्रोसेस में। और 7-8 मिनट के बाद ही ये जो तले हुए आलू है ना, इन्हें मैंने इसमें डाल दिया है। अब ज़्यादा नहीं पकाना है, मुश्किल से और 5 मिनट पकाना है। और ग्रेवी के लिए थोड़ा मैंने यहाँ पर ऊपर से पानी ऐड किया है, ठीक है। तो इस तरह से
इसे 5 मिनट में पका लेना है। ऊपर से गार्निश के लिए फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं या फिर बारीक कटी हुई धनिया। मैंने तो कुछ नहीं डाला था, ऐसा ही इसका स्वाद इतना बढ़िया आया था ना कि घर वालों ने उंगलियां चाट चाट कर इसे इंजॉय किया है। मतलब किसी को इम्प्रेस करना हो ना तो इस सब्जी को जरूर बनाइए। पनीर वगैरह ना अब एक्चुअली ना ओल्ड स्टाइल लगने लग गया है। खैर छोड़ो इन बातों को। यहाँ पर ये थाली देखिए, ये थी हमारी लंच की थाली। ओके, अब मैं बाल खोल रही हूँ क्योंकि बहुत चंपू लग रही थी, क्योंकि सुबह से ना मैं रजाई में बैठी थी। कैसे कैसे तो ब्रेकफास्ट बनाया, कैसे कैसे तो वो आलू दम बनाया, दम आलू। और मैं बता दूँ ठंडी बहुत ज़्यादा है। जितने भी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अब जो जानते हैं मैं लखनऊ शिफ्ट हो गई हूँ, वो लोग मुझे फ़ोन करके एक ही बात बोल रहे हैं, किरण पता है इस साल ना कुछ ज़्यादा ही ठंड है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग मतलब मुझे डरा रहे हैं या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, पर मैं डर चुकी हूँ। ठीक है, मैं उनको इस वीडियो के थ्रू बता दूँ गाइस, मैं डर चुकी हूँ ठंड से। वैसे ही इतने सारे कपड़े पहनी हूँ और यही एक जैकेट है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गर्माहट फील होती है। सो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, लेट मी शो यू। ये जो मेरा टेबल है जिसमें मैंने पूरा मेकअप रखा है, इस टेबल को मैं यहाँ पर शिफ्ट करने जा रही हूँ। जस्ट बिकॉज कुछ दिमाग में चल रहा है कि यार ये यहाँ पर ना मुझे एक स्पेस मिल जाएगा। सो मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें एक लाइन में चली जाएंगी तो स्पेस मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। क्या हो रहा है, यहाँ पर भी लगाने से मेरा स्पेस यहाँ का भी जा रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है। सो मैं विमला की मदद से आज ये अभी काम करूँगी और बहुत ही हिम्मत करके आई हूँ पता है आपको यहाँ पर, क्योंकि सुबह से कंबल रजाई के अंदर बैठी हुई थी तो कोई काम करने का मन नहीं हो रहा था। प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी थी और 2 दिन पहले मेरी तो बहुत गंदी वाली तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब मैं क्या बताऊँ। ओके, अभी मैं आपको वो बात बताऊंगी कि मेरी तबीयत कैसी ख़राब हुई थी और क्या इंसिडेंट हुआ था। पर उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो चेंजेस करने हैं वो करूंगी और ये सारे चेंजेस अकेले के बस की बात नहीं है। तो विमला यस यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए है, पर विमला वो काम छोड़कर कुछ और करने में बिज़ी हो गई है। वो बिज़ी है मेरे बालों को देखने में। मतलब ये कुछ मैंने हेयर एक्सटेंशंस मंगवाए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करना था, पर वो उसी में बिज़ी हो रखी है। खैर छोड़िए इन बातों को। सो सबसे पहले तो देखिए मुझे तो ये टेबल ही सरकाना था तो उसी की चीज़ों को मैं नीचे कर रही हूँ और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो है वीडियो के लिए मुझे लगती रहती है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस वैसे ही लेती थी पहले, पर अब जब स्टूडियो बन गया है ना तो बिलीव मी गाइस मेरा घर ना काफ़ी सॉर्टेड रहने लग गया है। और यहाँ पर जो भी ये छोटा मोटा काम वाला सामान जो रहता है मेरा, वो थोड़ा बहुत फैला भी रहे तो कुछ ज़्यादा फील नहीं होता। एटलीस्ट मेरा घर एकदम मस्त लगता है मुझे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर यूट्यूबर को जो भी ब्यूटी कंटेंट वगैरह बनाता है उसके लिए ना एक ऐसा कमरा होना ही चाहिए जो अपने सारी चीज़ों को एक जगह पर रख पाए। तो 2 दिन पहले सैटरडे को राज ने एक्चुअली मुझे मना कर दिया था काम करने से। मैं ऑलमोस्ट ये सारा जो काम है ना एकदम फुल टाइम वाला विद माय हाउस का जो भी काम होता है उन सबको संभालना, ये काफ़ी सालों से कर रही हूँ। और राज ने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि तुम काम नहीं करोगी, वो वाला इंटेंशन से नहीं बोला जो कुछ हस्बैंड लोग बोलते हैं ना अपनी बीवियों को, जो मैंने अपने लाइफ में देखा है कि भाई तुम काम नहीं करोगी, हमारी घर की औरतें काम नहीं करती है, ऐसा वाला इंटेंशन नहीं था। राज वॉज लाइक नहीं तुम काम नहीं करोगी। उसके पीछे का रीज़न ये था कि सैटरडे को आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट और वो ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी हालत एकदम से ख़राब हो गई थी। मेरा ये जो वन साइड है लेफ़्ट साइड का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा जम गया था, फ्रीज़ हो गया था, मुझे सेंस नहीं हो पा रहा था इतना पार्ट। और यहाँ पर मेरी नसें जो है बहुत दुख रही थी, इतनी गंदी वाली दुख रही थी कि मुझे एक एक नस जो है ऐसा लग रहा था फील हो रहा है। एंड हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ वगैरह चालू हो गई थी। और अनफॉर्चुनेटली इस समय जो राज के मित्र डॉक्टर साहब वो भी नहीं है, वो कुछ दिनों से फैज़ाबाद गए हैं, तो वो वहाँ पर होने की वजह से मैं उनको भी नहीं दिखा सक रही थी। फिर हम यहाँ पर किसी डॉक्टर को भी नहीं जानते हैं, तो बड़ा मतलब एक दिक्कत सी हो गई थी। आई वॉज क्राइंग एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं डॉक्टर से जाकर मिलूँ और अभी के अभी इसका ट्रीटमेंट करवाऊँ, क्योंकि वो बहुत पेनफुल था। क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक राज और बाकी लोगों का मानना था, जैसे राज ने डॉक्टर से कंसल्ट इमीडिएटली किया, डॉक्टर को फ़ोन वगैरह किया, तो उन्होंने भी बोला कि मस्ट भी उसे ठंडी लग गई होगी और वो पानी कम पी रही होगी, तो थोड़ा सा ब्लड ठीक हो गया होगा एंड ऑल, ऐसा सब उन्होंने रीजंस बताए। फिर मैंने पैरासीटामोल तो ले लिया था, पर 5-6 घंटे के बाद फिर मुझे बेटर फील हुआ
और पूरा दिन मैं सैटरडे को बेड रेस्ट पर थी, मैंने कुछ नहीं किया। और तब राज ने बोला जब तक ठंड है ना प्लीज़ तुम कुछ मत करो, एक कमरे में बैठी रहो, टीवी देखो, पूरे टाइम हीटर लगा कर रखो और कुछ मत करो। बट मैं बैठने वालों में से भी नहीं हूँ, बट ही स्वीट इनफ कि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम बिल्कुल काम मत करो जब तक थोड़ा सा नॉर्मल डेज चालू नहीं हो जाते, क्योंकि ठंड यहाँ पर बहुत बढ़ गई है। स्टिल मैं बैठने वालों में हूँ नहीं। तो आज अभी मतलब समझ लो कि 5 बजे तक मैंने आराम किया है। देन आई डिसाइडेड अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं बैठ सकती हूँ। फिर मैं यहाँ पर आई, मुझे यहाँ पर थोड़ा काम ख़त्म करना था, वो करूँगी। और अब मेरा मतलब इतना पहनने के बाद इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है, बट थोड़ा सा एसी चालू करूँगी, ये वाली हॉट वाली। सो दैट्स हाउ राज ने लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्टली बट काम करने से मना कर दिया था। सो यहाँ पर आपको सारी कहानी जब मैंने बता दी, फिर मैंने सोचा कि चलो अब इस टेबल को सरका देती हूँ। और फिर विमला की मदद से, काफ़ी हल्का टेबल है, ज़्यादा ऐसा हेवी नहीं है, बस इसे थोड़ा सा ध्यान से सरकाना है। सो इसे सरका कर जहाँ मुझे लगाना था वहाँ मैंने लगा दिया है, जिसकी वजह से कमरे में एक अलग ही रौनक आ गई है बाय द वे। और इस टेबल में ना सिर्फ और सिर्फ मेरा जो भी मेकअप में इस्तेमाल करती हूँ वीडियोस के लिए या रेडी होने के लिए, वो सारे मेकअप को मैंने रखा है। और ये जो कलरफुल रॉस है ना, ये मैंने डीमार्ट से लिया था, जो कि अगेन मेकअप वगैरह स्टोरिंग के ही काम आता है। ओके गाइस, सो फाइनली मेरा जो मकसद है वो कंप्लीट हो गया, जैसा मैं चाह रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ। सो इस दरवाजे से घुसते ही ये अलमारी, उसके बाद ये मेरी सारी चीज़ें, अभी ये सारी चीज़ें एक वॉल में हो गई है ना। ये देखिए, ये मेरा मेकअप वाला, ये एक्स्ट्रा मेकअप, इसमें एक्सेसरीज, इसमें जो भी चीज़ें मेरी। और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा सेटअप है बैठने के लिए, कुछ लिखना है एंड मेरा मैनिफेस्ट करना है, तो वो सारी प्लेस यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर बैकग्राउंड हो गया एक, है ना, यहाँ पर एक हो सकता है, यहाँ पर एक हो गया। कर्टन भी अभी पूरी तरह से दिखे जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर भी कर्टन्स को मेरा बैकग्राउंड बना सकती हूँ। यहाँ का पूरा स्पेस खाली हो गया। सो काफ़ी स्पेस अभी मुझे मिल गया है अपनी शूट के लिए। ये देखिए, अब रूम काफ़ी लंबा, बड़ा और काफ़ी स्पेशियस लग रहा है ना। पहले यहाँ पर होने की वजह से काफ़ी छोटा लग रहा था, बट एक लाइन में होने की वजह से काफ़ी मतलब जगह हो गई। और सारे जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं उन्हें मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, जिससे जब भी मुझे जो शूट में ज़रूरत होगी मैं उन्हें निकाल कर लगा सकती हूँ। और ये सारे प्रॉप्स जो बैकग्राउंड के लिए यूज़ होंगे। और यहाँ पर एक दरी भी डाल दी है मैंने, जिससे अगर मैं चाहूँ तो बैठकर काम कर सकती हूँ एंड ऑल। सो अब ये देखिए, ये हूँ मैं गाइस, हेलो। बाकी इस मिरर को मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। इसके जो एजेस है वो काफ़ी शार्प और अच्छे नहीं दिख रहे। सो इसके लिए मेरे पास एक DIY है। पहले 2-3 दिन इसे अच्छे से स्टिक होने देती हूँ। इसे मैंने चिपकाया है ये फेवी बॉन्ड से, तो ये एक बार चिपक जाएगा अच्छे से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कुछ करूँगी सिंपल सोबर सा, जो इसको एक अच्छा लुक देगा। जब मन की तरह सारी चीज़ें हो जाए ना, तो एक अलग हैप्पीनेस होती है, वही हैप्पीनेस हो रही है। और पता है, यूट्यूब ने ना मुझे एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भेजा, जिसे मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं अगर उसे यहाँ पर दिखाने के लिए लेकर आऊँ तो वो पूरा बिखर चुका है। उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई अगले व्लॉग में बताऊंगी, बट वो पूरा मैस हो जाएगा। सो अगले व्लॉग में आप उसे देख सकते हैं। बाकी तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है रूम में। नेक्स्ट डे व्लॉग गाइस। तो आज हम लोग इतने महीनों बाद, महीनों नहीं दिनों बाद घर से निकले कि महीनों निकल रहा है। सो लास्ट हम लोग 2nd को आए थे कि 1st को आए थे? 1 जनवरी को आए थे ना घूमकर। हाँ, 1 जनवरी को आए थे। उसके बाद निकाले थे? नहीं, एक भी दिन नहीं। तो आज गाड़ी को हम लोग, आज है 25 जनवरी, तो इतने दिनों बाद निकाल रहे हैं। वैसे अच्छी धूप आई थी, पर वो चली गई। धूप की खोज में हम लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं पता है। आज तो गाड़ी निकाल ली है, पर तो कोरोना की वजह से ही हम लोग घर पर बैठ गए थे शांति से। खैर, जिस मकसद से हम लोग घर से बाहर निकले थे वो तो हमारा हो नहीं पाया, धूप खाना। तो अभी सोसाइटी में आ गए हैं, तो सोसाइटी में ही अपना कहीं कोना ढूंढते, धूप कहाँ मिल सकती है, और वही खड़े हो जाते। हाँ, थोड़ी ठंडी तो कम लग रही है। थोड़ी सी धूप आई थी ऐसे सेकंड्स के लिए और चली गई। अभी फिर से आई है, थोड़ी सी एकदम चली जा रही है। हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। हल्की फुल्की ही सही धूप तो आ गई है, हल्की फुल्की विथ लॉट्स ऑफ ऐसा हवा। इतनी ठंडी हवा नहीं है, पर हवा है।